सबसे छोटा फॉर्म है वो एक ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर है, एक कंप्यूटर के यूपीएस के साइज कहा जाता है। हम लोगों ने 16,000 से अधिक ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स पूरे राज्य में खरीदा है या अन्य सोर्सेज से प्राप्त किया है। पीएसए प्लांट हम लोगों के पास 135 से अधिक है और एलेमो भी हम लोगों के पास लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। सरकार की यह मंशा है कि अब कॉम्प्रिहेंसिव ऑक्सीजन मैनेजमेंट की बात की जाए, या आइसोलेटेड ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर या पीएसए या एलेमो नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव ऑक्सीजन मैनेजमेंट जिसमें कि आपका सिलेंडर्स वगैरह सब कुछ शामिल है, मैनिफोल्ड से लेके एवरीथिंग रिलेटेड टू द इकोसिस्टम ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू द पेशेंट। और चूंकि यह पोर्टल बेस्ड रिपोर्टिंग और उसके माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग की बात है, इसलिए सभी डीएमएलईज को भी यहाँ पर बुलाया गया। एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं कि जब कोविड की दूसरी लहर जस्ट खत्म हुई थी और ऑक्सीजन मैनेजमेंट पर बहुत जोर था, तब भी OCMIS पोर्टल पर हम लोग 100% फंक्शनल रिपोर्टिंग में करते थे और देश में सबसे आगे थे। चाहे वो ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर के रिसीट का बात हो, हॉस्पिटल तक उसके पहुंचने की बात हो, या उसके कमीशनिंग या फंक्शनलिटी की बात। ये भगवान का शुक्र था कि कुछ आगे आया नहीं। आशा है कि आज आप लोगों को जो ऑक्सीजन मैनेजमेंट के लिए जो बताया गया है उससे आप लोग लाभान्वित होंगे और सेंसिटाइज होंगे। और जो ITI के प्रोफेशनल्स इन लोगों को खाली पीएसए के बारे में बताया गया है, नहीं सब पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बताया है। तो आप लोग आगे चल करके स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स साबित होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अब जानिए कि यह सदा रहने वाला है पीएसए प्लांट। पीएसए प्लांट में आए दिन छोटी मोटी खराबियां होती रहेंगी, चाहे वो लीकेजेज हो या फिल्टर्स का खराब होना हो या कोई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैकेनिकल इश्यूज का आना हो। तो इस संबंध में आपको जागरूक रहना होगा। समय डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कंटिन्यूअस टच में रह के उनको बताना होगा कि साहब देखिए ये चीज हो रहा है, और उनसे कंटिन्यूअस टच में रहिएगा। तो पीएसए प्लांट के माध्यम से ऑक्सीजन का जो बेड्स पर कवरेज है वो आप बढ़ा भी सकते हैं, उनके साथ कंटिन्यूअस टच में रहिए। इन सब के पीछे मैं आपको बताऊं कि किसी भी व्यवसाय में सफल होने के लिए सिर्फ प्रोफेशनल काबिलियत काफी नहीं है, पर्सनल रिलेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जिस संस्थान में काम कर रहे होंगे, जहाँ कहीं भी हॉस्पिटल में, वहाँ के हॉस्पिटल मैनेजर से, वहाँ के डॉक्टर से, वहाँ के डिप्टी सुपरिटेंडेंट से, वहाँ के और भी जो स्टाफ होंगे जो इम्पोर्टेंट पैरामेडिक, उनको एकदम सभी लोग उम्र में अधिकतर लोग आपसे बड़े ही होंगे, भैया दीदी करके बढ़िया संबंध सर और बोल के बनाए रहिएगा। तो यू विल ग्रो प्रोफेशनली इन लाइफ, कीप योर माइंड और रिजल्ट भी आएगा। चिड़िया करके कुछ होता नहीं, आदमी अपना खाली खून जलाता है, चिड़ियाने से कुछ नहीं आज तक किसी का हुआ है। अब हम तो मिडिल एजेज में नहीं है कि तलवार निकाल के गर्दन काट करते हो भाग करते। हम लोग बहुत ही एडवांस स्टेज में हैं, लोग अब 21वीं शताब्दी में। तो अपने दिमाग में मजबूता रखिए और आने वाले समय में
पूरा विश्वास है कि आप लोग ग्रो करिएगा। अभी आप लोग नए हैं, आपका करियर एक दूसरे रूप में इवॉल्व होता हुआ मैं देख रहा हूँ। अभी कुछ मैं ज़्यादा करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन ये करियर आप लोगों का एक बेहतर रूप में इवॉल्व करता हुआ मैं देख रहा हूँ। जरूरत इस बात की है कि आप लोग अपनी यूटिलिटी को प्रूव करें एज ए कम्युनिटी। आप लोग एज ए कम्युनिटी अपनी ये कि कल होकर के सिविल सर्जन बोले, डिप्टी सुपरिटेंडेंट बोले, एसडीएमओ बोले कि नहीं साहब इन लोगों को कराना जरूरी है, इन लोगों के बिना काम नहीं चलेगा। जब तक ये नहीं होगा, पता चला कि अगर पीएसए प्लांट 2 साल में खराब हो करके और जंग बन गया तो फिर होगा कि इनकी जरूरत नहीं है। और पीएसए प्लांट फंक्शनल रहे, सिर पर चढ़े रहिए, रोज 4 घंटा चलना चाहिए, है ना। वीक में तो अगर जरूरत नहीं भी है तो वीक में कम से कम 2 बार जरूर 4 घंटा चलना चाहिए। मशीन डिसयूज डिके थ्योरी है, जो चीज डिसयूज में रहता है वो डिके हो जाता है। तो पीएसए प्लांट को डिसयूज में न जाने, मैंने कुछ हॉस्पिटल्स में देखा है कि पीएसए प्लांट थोड़ी दूरी पर बन गया है और कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ काम चल रहा है, रास्ता है, रास्ता पर गाड़ियाँ चलते रहती है, बगल में नाली है, तो क्या कहेगा कि यहाँ से सर वार्ड तक पाइपलाइन ले जाने में बड़ा दिक्कत है, और बाजार से सिलेंडर खरीद के मजबूर से जोड़ के सप्लाई करते रहेगा। ऐसा हम ये नहीं करते कि पीएसए प्लांट उससे सस्ता है। पीएसए प्लांट चलाना बाजार से सिलेंडर खरीदने से सस्ता नहीं है, लेकिन आखिर लगा कि इसलिए बाजार से ही अगर आप खरीद के देते रहेगा ऑक्सीजन, पीएसए प्लांट को तो डिसयूज में जाकर कुछ बेकार नहीं है। यू शुड बी ऑन देयर हेड्स कि पीएसए प्लांट हमेशा फंक्शनल रहना चाहिए। वो फंक्शनल रहेगा तभी आप लोग रिलेवेंट रहिएगा। ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स की भी जिम्मेवारी अभी लोगों को दी जाए। ट्रेनिंग मिला है का ना। ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स का हमारे पास ओवर सप्लाई है, यानी जितनी आवश्यकता है उससे अधिक सप्लाई, और अलग अलग कैपेसिटी ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स 10 लीटर 5 लीटर। अब क्या है कि अगर एक हॉस्पिटल में मैं एक पीएचसी की बात करता हूँ, हालांकि आप लोग अधिकतर डिस्ट्रिक्ट या एसडीएच या एसडीएच में होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल एक लेते हैं पीएचसी का। तो अगर हमारे पास जैसे पीएचसी, डीएच, एसडीएच मिला के 750 हॉस्पिटल है जहाँ पर लोग देते हुए हैं, तो 750 का मतलब हुआ कि पर हॉस्पिटल फीस देंगे, तब ना हमारे पास 15,000 होगा। तो डीएच में ज्यादा दिए, पीएचसी में कम दिए, फिर भी हर पीएचसी में 10 या 10 से ज्यादा कंसेंट्रेटर दिए, मिनिमम 10 दिए, क्या ज्यादा दिए हैं मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। अब आप जब वार्ड में जाइएगा देखिएगा कि एक ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर रखा हुआ है, नो बॉक्स डब, ठीक है, कार्टून में बंद रखा हुआ है, 1 या 2 वार्ड में रखा हुआ है। तो रीजन भी कहने वाले का सही है कि वहां उतना जरूरत नहीं पड़ता है, दूर कलम चला रहे हैं तो बंद। तो क्या हो सकता है कि वो ऑटो हो सकता है कि खराब हो जाए। कम से कम आप जिस हॉस्पिटल में, हम लोग एक आदेश निकाला है, अगर कोई ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर आज की डेट में बॉक्सड है, उसकी आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इस कारण से, तो भी कुछ समय पर रोटेट होते रहना चाहिए। हाँ हाँ, अपडेट करते रहना। ऑक्सीजन का कभी हुआ है ना,
तो मैं आज जितने भी स्किल डेवलपमेंट से प्रशिक्षित लोग जो यहाँ पर आज ले रहे हैं प्रशिक्षण, उनसे अनुरोध होगा कि पीएसए प्लांट्स की फंक्शनलिटी बनाए रखें। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि करीब 200 लोगों ने ट्रेनिंग दी थी, जिसमें से हम लोग करीब 108 लोगों को ट्रेनिंग दी थी। 85 बाकी लोगों ने क्या परीक्षा पास नहीं की थी क्या? आप लोग कोई बताएंगे? हाँ सर, बहुतों ने सर ज्वाइनिंग नहीं किया, जाने पास नहीं किए थे। नहीं, ज्वाइन तो करीब 20-22 लोगों ने नहीं किया, लेकिन उसके बाद लोगों ने परीक्षा ही नहीं पास की थी। सीबीटी का तो उसको नहीं और लोग पास किए हैं जैसा कि हमको पता है। जी सर। हैं? ओके ओके, तो अब बताइए कि जब शुरू आए, जब आप लोगों ने ज्वाइन किया था, उसमें एक मेल आपने पूछा, उस समय से लेकर और फिर जब उन्होंने खुद से पीएसए प्लांट को देखा, समझा, चलाया, उसकी बारीकियां समझी, उसकी कमियां समझी, उसके सिस्टम समझे, और फिर अब आज यहाँ 2 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो पहले दिन से आज में अपने आप में क्या अंतर महसूस करते हैं आप? और पीएसए प्लांट के बारे में कितना जानते हैं? कोई एक आपको बताए फर्स्ट डे से आज तक ये नहीं पूछा कि खाली 2 दिन का ट्रेनिंग, क्योंकि जितना दिन आपने काम किया वो भी एक ट्रेनिंग ही है। ये चल रहा है, ये दूसरी मैं दे लीजिए ये वाला। सर मैं आसाराम कटिया सर तो सर ये कि हम लोग जब ट्रेनिंग पहले ऑनलाइन क्लास ट्रेनिंग किए थे, तो उस समय सब कुछ पीएसए हम लोगों के लिए एक नया ये था शब्द था, पहली बार सुने। तो वहाँ से पीएसए के बारे में जो भी पीएसए में मतलब टोटल मशीन के बारे में ऑनलाइन में कुछ सब कुछ जानकारी हुआ हम लोगों को। फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग में गए तो वहाँ भी थोड़ा बहुत जानकारी मिला। फिर जब हम ज्वाइनिंग के लिए अपने प्लांट पे गए, वहाँ पे कुछ काम किए, तो वहाँ पे कुछ डाउट्स आ रहे थे जो कि हम लोग कर रहे थे, लेकिन फिर भी उस डाउट के साथ भी किसी को कॉल करके, किसी से बात करके उसको सॉल्व करके काम हम लोग कर रहे थे। लेकिन ये आज जो इस तरह का प्रशिक्षण कार्यालय जो रखा गया, इस प्रशिक्षण में आने के बाद जो भी हम लोगों का डाउट था, जो भी ये था, वो क्लियर हुआ, और उसकी जो चीज़ कर रहे थे उस पर और हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ऊपर गया, और इससे जो है हम लोगों को काफ़ी मदद मिलेगा पीएसए प्लांट को चलाने में। थैंक यू सर। कोई एक आदमी हम लोगों को बेसिक पीएसए प्लांट का मूल भाव क्या है, पीएसए करता क्या है, उसका जो फिजिक्स होता है वो, और कौन कौन से उसके इक्विपमेंट के अंग होते हैं, और किससे किससे गुजर करके पहुंचता है, कोई वॉलंटियर करे।